दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय मिला के मात्र एकटा यूनिवर्सिटी नृत्य मिथिला यूनिवर्सिटी है। नालंदा में राजगीर के बात अहाँ बड़ा नीक कहलिए जे ओहिठाम ग्लास ब्रिज बनै छै और मिथिला के लोग चचरी पुल पर जाय के लेल मजबूर छै। मिथिला मैथिली में समान वर्ग के सब वर्ग के समान हिस्सेदारी होय के चाही। अति पिछड़ा दलित वहाँ दलित समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। इस वक्त हम मौजूद है दरभंगा जिला के बिरोल अनुमंडल के अंतर्गत सुपौल बाजार में। पीछे आप तस्वीर में देख रहे हैं यहाँ पे जो भगत जी के यहाँ पे प्रतिमा को लगाया गया है और इस साइड देखेंगे कई सारे कार्यकर्ता जो है एमएसयू का सभी है जो यहाँ पे लाइन से खड़े हैं। ये लोग जो है मैथिल राज के ऊपर जो है आज जो है ये पैदल मार्च के प्रथम दिन यानी कि निकालेंगे और इन लोगों का जो कार्यक्रम है पूरे दरभंगा और मधुबनी जिला में 2 जिला के जितना भी प्रखंड है सभी प्रखंड में ये लोग पैदल मार्च करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरे भारत में यानी कि पैदल मार्च निकाले थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा निकाले थे, उसी तरह से आज एमएसयू के जितने भी कार्यकर्ता सदस्य लोग हैं जो आज पैदल मार्च निकालेंगे और जितना भी मैथिल है वो सबको संदेश देना चाहेंगे, वो सबको जागृत करना चाहेंगे। हम लोग को मिथिला राज चाहिए, मिथिला राज चाहिए तो चाहिए, क्योंकि जितना बार मैथिल राज का जो शब्द उठा है, आवाज उठा है, इनको दबाने का काम किया गया है। तो इस बार जो है मिथिला के जो भी लोग हैं नहीं मानेंगे। इस बार मिथिला राज चाहिए तो चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है जो आज मिथिला के साथ काफी भेदभाव कर रहे हैं। मगध में विकास कर रहे हैं, मिथिला में कुछ नहीं विकास कर रहे हैं। मगध में शीशा पुल बनवा रहे हैं, लेकिन मिथिला में खास करके मिथिला क्षेत्र में आज लोग चचरी के पुल पे चलने पे मजबूर है। कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं मैथिली के साथ यानी कि मिथिला वासी के साथ है जो भेदभाव कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप इस मौके पे आए हैं। और आज का मुख्य उद्देश्य जो है, आज से जो यात्रा निकल रही है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है अभी तक जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, इस सारे क्षेत्र में एमएसयू या मिथिलावादी पार्टी की जो नाम आती है, तब यहाँ के पब्लिक में एक भ्रम है कि ये पार्टी जो है सो ये ब्राह्मण और सवर्णों की पार्टी है। अच्छा। आज से ये जो यात्रा निकल रही है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इसी भ्रम को तोड़ने का है। अच्छा। कि मिथिलावादी पार्टी एमएसयू ये ब्राह्मण की पार्टी नहीं है। इस पार्टी में सभी कास्ट के सभी व्यक्ति के लोग हैं और सब कोई एकजुट होकर मिथिला के विकास के लिए है ना सब कोई काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर एसके यादव हुआ, मेरा बेनीपुर से रहने वाले हैं जी। देखिए मिथिला में खास करके जो मिथिला मैथिल के जो मगध सरकार जो बसे हुए हैं जो ठके काम कर रहे हैं, इसलिए हम जो तो हमसे कहना चाहते हैं कि हम लोग को मिथिला मैथिली को जो तो आप लोग जो तो मगध को विकास नाम पे मगध का विकास कर रहे हैं, सो आप मिथिला मैथिल जग चुके हैं। अब हम लोग जो तो यानी मान लीजिए मधुबनी दरभंगा में पैदल यात्रा के माध्यम से पिछड़ा अति पिछड़ा को जगाने का काम करेंगे हम लोग। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय देंगे। देखिए मेरा नाम आदित्य मंडल हुआ। अच्छा, ये आप लोग जो रैली निकाल रहे हैं इससे मतलब मैथिल वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से संदेश जाएगी यहाँ से। क्या कहना? मिथिला राज्य की बात कर रहे हैं, मिथिला के पिछड़ापन की बात कर रहे हैं, उसमें निरंतर हम लोगों को पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वहाँ दलित समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। अच्छा। चाहे सरकार की बात करे या राजनीतिक पार्टी की बात किया जाए तो निश्चित रूप से हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाए आप जान रहे हैं। हम लोग यहाँ से पूरे मिथिला में एक ऐसा संदेश जाएगी जो मिथिला मैथिली ये पूरे मिथिला और मैथिली की लड़ाई है, पूरे मैथिल की लड़ाई है, न कि वो जाति की लड़ाई है या वो कास्ट की लड़ाई है, वो समुदाय की लड़ाई है। ये पूरे मैथिल की लड़ाई है। हम लोगों को मिल के लड़ना है, हम लोगों को अपना अधिकार लेना है। यहाँ से ये संदेश जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय देंगे। नवीन सहनी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन बिरोल। अच्छा सर, आज ये रैली निकाल रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? मिथिलांचल में जते भी 8 करोड़ लोग है, कतौ ने कतौ कोई लोग के संगे जे छै से छल कयल गेल है बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, तो राजनीतिक पार्टी के द्वारा। तो हम सब आइ बिरौल के धरती से एहि चीज के एक नया शुरुआत के लिए हैं। मिथिलावाद के जो परिकल्पना लेने छी हम सब, मिथिला मैथिली के जतऽ तक बात होइ छै ओइ मिथिला मैथिली में समान वर्ग के सब वर्ग के समान हिस्सेदारी होय के चाही। एहि चीज के लेके हम सब यात्रा निकाललिए हैं। आ किछु देखैत होबै पिछला किछु समय में नालंदा में राजगीर के बात अहाँ बड़ा नीक कहलिए जे ओहिठाम ग्लास ब्रिज बनै छै और मिथिला के लोग चचरी पुल पर जाय के लेल मजबूर छै। आइ मिथिलांचल में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय मिला के मात्र एकटा यूनिवर्सिटी नृत्य मिथिला यूनिवर्सिटी है और
ओहो उपेक्षा के शिकार बनल छै। कतौ ने कतौ हमरा सबके साथ छल कर आजादी से पहिने जे रहे ओ हम सब एकदम सुखी संपन्न रहिए। आजादी के बाद षड्यंत्र के तहत एतुका जे छले से सैकड़ों चीनी मिल के, जूट मिल के, सूत मिल के, पेपर मिल के एगो षड्यंत्र के तहत बंद कए के मिथिलांचल के लेबर जोन बनावे के हरदम प्रयास करैत गेलै। आइ हम सब मैथिल दलित पिछड़ा संवर्धन यात्रा के तहत आइ मिथिलावादी पार्टी के नेतृत्व में एहि चीज के स्पष्ट जानकारी दे रहल छी, आश्वासन दे रहल छी जे मिथिलांचल के जहाँ तक बात एतै ओहिमे सब वर्ग के समान हिस्सेदारी के बात एतै, न कि कोनो एकटा जाति के व्यक्तिगत रूपे। मिथिलांचल मिथिला मैथिली के बात एतै तो ओतबी अधिकार हमरो छै जतबी अधिकार एकटा स्वर्ण समुदाय के छै। ये जो आप लोग का मार्च है कितने दिन का रहेगा? 10 दिन का हमर सबके पैदल यात्रा छै जे कि बिरौल से शुरू भेल है, मधुबनी के 20वीं में यात्रा का समापन है। और ये स्टार्टिंग यहाँ से सबसे एंडिंग कहाँ पे होगा? बेनीपुर प्रखंड के महिनाम गांव में हमर सबके रात्रि विश्राम छै। रात्रि में सबसे लास्ट मधुबनी शहर के बाबा विद्यापति के गांव 20वीं में यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।